Good morning children, how are you? I hope that you all are very fit, very fine and very happy. मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत खुश होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और आप अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे और वीडियो भी देख रहे होंगे। बच्चों प्लीज़ वॉच द वीडियो। नाउ चिल्ड्रन, एज यू नो दैट कि हम सब जानते हैं कि हम लोगों ने जो है इतिहास में से भारत में नव जागरण पाठ जो है हमने शुरू किया था। बच्चों हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि हमने आगे बढ़ने से पहले बच्चों हम पिछला भी थोड़ा सा हम रिवाइज़ कर लेते कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था। बच्चों पिछले लेक्चर में हमने जो है कुछ उन समाज सुधारकों के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया था, हमने डिस्कशन किया था जिन्होंने समाज की कुरीतियों की, जिन्होंने समाज की बुराइयों को उन्होंने समाज से जो है वो अलग करने का या समाज में ख़त्म करने की जो है उन्होंने एक संकल्प लिया था। उन्होंने सुधारात्मक बहुत सारे ऐसे काम किए थे जिससे समाज की सारी बुराइयाँ जो है वो हट गई थी या मिट गई थी। उन्होंने ख़त्म करने का एक संकल्प लिया था, एक डिटर्मिनेशन से के साथ एक उन्होंने वो जो है वो कार्य शुरू किया था। हमने उस संदर्भ में बच्चों राजा राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ा, हमने दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ा और हमने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में पढ़ा। ये वो समाज सुधारक थे बच्चों जिन्होंने समाज में विद्यमान कुरीतियाँ, बुराइयों को उन्होंने जो है वो अपने अध्यात्म ज्ञान से और अपने प्रीचिंग से और अपने उपदेश से और अपने प्रयत्नों से, उन्हें अपने प्रयासों से उन्होंने समाज की बुराइयों को ख़त्म करने का उन्होंने प्रयास किया या उन्होंने कार्य किया। बच्चों इसी संदर्भ में इसी संदर्भ बच्चों ये भारत के नव जागरण पाठ के संदर्भ में जहाँ पे नए विचार, नया चिंतन, नई सोच जो है वो जन्म ले रही थी, इसी संदर्भ में बच्चों हम जो है वो अगले समाज सुधारक के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम है बच्चों महादेव गोविंद राणा जी। इनका कार्यकाल पीरियड है बच्चों वो है 1842 से लेकर 1901। ये महादेव गोविंद रानाडे ये भी एक समाज सुधारक थे। इन्होंने भी जो है सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जो है वो बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे बच्चों कि मैंने जो पॉइंट्स लिखे हैं बच्चों, उस पॉइंट्स में उन्होंने प्रार्थना समाज की बात कही है। उन्होंने जो प्रार्थना समाज था बच्चों, उन्होंने प्रार्थना समाज जो है आत्माराम पांडुरंग एक संत थे और कह सकते हैं कि समाज सुधारक भी थे, लेकिन ये वास्तविक रूप में ये संत थे। उन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी और प्रार्थना समाज में जो है अध्यात्म की बातें होती थी, समाज में विद्यमान बुराइयों को किस तरीके से उसको हैंडल किया जाए और किस तरीके से लोगों को शिक्षा प्रदान की जाए और किस तरीके से लोगों को नई सोच के द्वारा जो है उनको उन्नति के मार्ग पे ले जाया जाए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रार्थना समाज में बताई जाती थी। तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी, उसको जो है महादेव गोविंद रानाडे ने उसको आगे बढ़ाया और इसी प्रार्थना समाज के ज़रिए उन्होंने जो है समाज में विद्यमान कुरीतियाँ जैसे कि जाति प्रथा, बाल विवाह और इस तरह की कुरीतियों को उन्होंने विरोध किया और समर्थन किया। किस चीज़ का? बाल विवाह का और विधवा विवाह का और स्त्री शिक्षा का। बाल विवाह का उन्होंने विरोध किया और स्त्री शिक्षा और तो बच्चों इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया था और इन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया और इन्होंने स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह का जो है वो समर्थन किया। तो ये जो कुरीतियाँ थी, आप ये कह सकते हैं ना कि इन कुरीतियों को लगभग सारे समाज सुधारक जो थे, नव जागरण की जब लहर आई भारत में तो बहुत सारे समाज सुधारक, लगभग सभी समाज सुधारक जो चिंतन करता थे, जो दार्शनिक थे, उन्होंने समाज में विद्यमान रह रही बुराइयों के खिलाफ एक संघर्ष जो है वो शुरू किया। बच्चों ये तो थे आपके महादेव गोविंद रानाडे। अगले जो आपके हैं अगला जो आपके जो अगले समाज सुधारक हैं वो आपके हैं आपके जो है रामकृष्ण परमहंस। तो बच्चों अगले जो आपके समाज सुधारक हैं वो है आपके रामकृष्ण परमहंस। ना बच्चों अगले समाज सुधारक का नाम है रामकृष्ण परमहंस
जो कि कार्यकाल था, पीरियड था 1863 से 1902 तक। ये भी एक ऐसे ये एक कह सकते हैं ये समाज सुधारक तो थे ही, लेकिन इनके जो विचार थे वो संत विचार थे या साधुत्व में विश्वास रखते थे। और सही मानों में देखा जाए तो ये साधु संत के विचार ज़रूर रखते थे, अध्यात्म की बातें ज़रूर करते थे, लेकिन ये समाज को उन्नति पे ले जाना, समाज को प्रोग्रेसिव बनाना या समाज को और ज़्यादा आगे बढ़ाना और तमाम बुराइयों से आज़ादी देना इनका भी मिशन था, इनका भी एक टास्क था, एक उद्देश्य था। और ये जो थे ये ज़्यादातर मैंने अभी आपको बताया कि ये बहुत ही संत विचार के व्यक्ति थे, तो ये परमात्मा की बातें करते थे, ये ईश्वर की उपासना में विश्वास रखते थे, ये ईश्वर की एक रूपता में विश्वास रखते थे और ये प्रभु की वंदना करने में विश्वास रखते थे। और इनका मानना था कि ईश्वर की जो उपासना करने से है, जब मन की जो शुद्धि होती है और विचार भी आपके जो है वो शुद्ध होते हैं, और ईश्वर को याद करने से जो है मन में जो बुराइयां पल रही होती हैं, जो इंसान के आत्मा में, ये इंसान के अंदर, जो इंसान के मस्तिष्क में जो विचारों में बुरी अभिव्यक्ति होती है वो मिट जाती है। ईश्वर जो है उस व्यक्ति को जो है जब वो ईश्वर को सच्चे दिल से याद करता है तो कहीं ईश्वर जो है उसमें रह रहे वास कर रहे ईश्वर की जो भावना होती है उन बुराइयों को वो मिटा देती है और वो सही माने में जो है वो इंसान जो है वो भक्त कहलाता है। तो इन्हीं विचारों के साथ उन्होंने बहुत सारी बुराइयों को, समाज की बुराइयों के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई, जैसा कि आप बाल विवाह कह सकते हैं, जाति प्रथा कह सकते हैं, और उन्होंने विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया, उन्होंने स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित किया। तो ये सारी जो है बुराइयाँ थीं उन्होंने मिटाई और ये सारी जो अच्छाइयाँ थीं उन्होंने जो है उसका समर्थन किया। बच्चों, ये थे आपके रामकृष्ण परमहंस, जो कि संत आदमी थे और ईश्वर की उपासना में विश्वास रखते थे और ईश्वर की उपासना और उनकी आराध्य करने से वो मानते थे कि जो आपका जो विचार है उसका वो शुद्ध होता है और आपकी व्यक्तित्व में एक निखार आता है। बच्चों, ये थे। अगले आपके जो समाज सुधारक थे वो थे आपके अगले आपके समाज सुधारक थे बच्चों स्वामी विवेकानंद, जो कि जिनका कार्य पीरियड था 1817 से लेकर 1898 तक। अगले समाज सुधारक का नाम है आपका स्वामी विवेकानंद। अब आप ये कह सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद जो है रामकृष्ण परमहंस के परम भक्त थे, उनके फॉलोवर थे, उनके अनुयायी थे। और उन्होंने जो है 1896 में बच्चों इन्होंने 1896 में यानी 1896 में इन्होंने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इन्होंने 1896 में रामकृष्ण मिशन इन्होंने 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और बच्चों इसमें इन्होंने जो है 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और सबसे बड़ी चीज़ थी इन्होंने जो किया वो 1893 में रामकृष्ण मिशन की 1896 में इन्होंने जो है वो स्थापना की थी। लेकिन इससे पूर्व जो है 1893 में उन्होंने शिकागो में एक धार्मिक सम्मेलन किया। शिकागो में एक धार्मिक सम्मेलन में उन्होंने एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने हिंदुत्व की बात की। उन्होंने जो है हिंदुत्व की बात की, हम कह सकते हैं कि इन्होंने हिंदुत्व की बात की, संस्कृति की बात की, इन्होंने भारतीय कल्चर की बात की, इन्होंने भारतीय सभ्यता की बात की, इन्होंने भारतीय संस्कृति की बात की। 1893 में शिकागो में उन्होंने धार्मिक सम्मेलन को संचालन किया था और उसमें उन्होंने अपने भाषण में हिंदुत्व संस्कृति की बात की थी, भारतीय कल्चर, भारतीय सभ्यता की उन्होंने बात की थी। 1893 में शिकागो सम्मेलन में। और इन्होंने इसमें जो है उन्होंने ये भी कहा, और वो जो ये जो सम्मेलन था बच्चों, ये इतना
इतना उत्प्रेरित था और इतना प्रोत्साहन से भरा हुआ था, इतना इनकरेजिंग था कि वहाँ के जो मूल निवासी थे, शिकागो के जो मूल निवासी थे, वो तो इनकरेज हुए, वो तो प्रोत्साहित हुए ही। वहाँ पे जो भारतीय जो मूल निवासी थे वो बहुत ही भावात्मक रूप से, वो बहुत ज़्यादा भावात्मक हो गए थे और उनको जो है लगा कि वो शायद कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति को अगर वो भुलाने की भी कोशिश कर रहे हैं तो वो नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि भारतीय संस्कृति तो अनमोल है और जो है अद्वितीय है। तो इसलिए उन्होंने जो है ये बातें उन्होंने की और अपने इस शिकागो सम्मेलन में उन्होंने भारतीयता का जो समर्थन किया और वहाँ यहाँ पर रह रही बुराइयों का जो उन्होंने विरोध भी किया कि हमें और उन्नति करने की ज़रूरत है और हमें अपने इन सारी बुराइयों कुरीतियों को जड़ से उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है और हमें एक नए भारत की परिकल्पना करने की आवश्यकता है। बच्चों, इन्होंने जो है लेकिन ये भारतीय संस्कृति के समर्थन थे, भारतीय चिंतन के समर्थन थे, भारतीय सोच के समर्थक थे, लेकिन इन्होंने जो है ये पश्चिमी जो वेस्टर्न जो इम्पैक्ट था, यानी पश्चिमी जो छाप थी, उसके ये विरोधी थे। वो नहीं चाहते थे कि जो पश्चिमी जो छाप है, जो वेस्टर्न कल्चर है, जो वेस्टर्न ट्रेडिशन है, वो भारतीय संस्कृति या सभ्यता पे उसका असर पड़े और कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति जो है उसका असर पड़ने से उसकी जो गरिमा है, जो उसकी जो डिग्निटी है, वो लॉस हो जाएगी। तो इसलिए इन्होंने जो है वो पश्चिमी छाप यानी वेस्टर्न इम्पैक्ट का विरोध किया, पश्चिमी छाप का विरोध किया और उन्होंने इस शिकागो सम्मेलन में, इसी सम्मेलन में उन्होंने एक स्टेटमेंट, एक वाक्य बोला था, एक स्पीच बोला था। उन्होंने कहा था कि मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं भारतीय हूँ और हर भारतीय मेरा भाई है। तो यहाँ पे उन्होंने भाईचारे की बात की, इन्होंने यहाँ पर जो है वो भाईचारे की बात की, इन्होंने यहाँ पे उन्होंने जो है एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर जो है यूनिटी की बात की, एकजुटता की बात की और एक मैसेज दिया शिकागो सम्मेलन में कि हम भारतीय चाहे कितने भी समुदाय, कितनी भी कम्युनिटीज़ में बटे हों, लेकिन हमारी एक अलग पहचान है, एक पहचान है, वो है भारतीयता की। और बच्चों, इन्होंने जो है वो इन्होंने मानवता, दया और राष्ट्रीय प्रेम, राष्ट्रीय भावना और इन्होंने जो है ज्ञान, शक्ति, योग, कर्म, इन सब चीज़ों पे भी इन्होंने बहुत बल दिया। जो इन्होंने जो है ज्ञान, उन्होंने जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें, इन्होंने बहुत सारे आदर्श जो स्थापित किए, जैसे कि ये अंधविश्वास के विरोधी थे, ये विरोधी थे अंधविश्वास के। तो बच्चों, ये जो अंधविश्वास के विरोधी थे, इनको अंधविश्वास या संकीर्ण विचारों के विरोधी थे और ये इन्होंने जो है ज्ञान, कर्म, योग, मानवता, दया और इन सब वैल्यूज़, इन नैतिक मूल्यों पर उन्होंने जोर दिया और उन्होंने समाज में इन नैतिक मूल्यों की स्थापना करने का प्रयास भी किया और इन्होंने लोगों से अपील भी की कि इन वैल्यूज़ को, इन मॉरल्स को, इन नैतिक मूल्यों को समाज में रहना बहुत ज़रूरी है और हर मनुष्य की पर्सनालिटी, हर मनुष्य के व्यक्तित्व में इन नैतिक मूल्यों का जो है बीजारोपण होना चाहिए, ताकि जो है समाज में जो है एक अच्छे समाज की स्थापना हो सके। तो स्वामी विवेकानंद बच्चों हम कह सकते हैं कि एक उच्च विचार के एक ऐसे संत थे जिनका विचार बहुत उच्च था और उन्होंने समाज सुधारने का जो प्रयास, जो संकल्प लिया, वो कहीं ना कहीं जो है वो पूरा हो गया, पूरा होता हुआ दिखा भी उनके हिसाब से। और उन्होंने भारतीय समाज को, भारतीय संस्कृति और सभ्यता को प्रोटेक्ट भी किया। उन्होंने प्रोटेक्ट करने की बात भी कही और ये भी कही कि चाहे कितना भी संस्कृति में उलटफेर हो जाए या संस्कृति में कितना भी उनका जो है वो छाप पड़ जाए वेस्टर्न कल्चर की, लेकिन हमारी सभ्यता यानी भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति जो है वो अनमोली रहेगी, अद्वितीय रहेगी और वो उस पर कोई असर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका मानना कि हम भारतीय संस्कृति, भारतीय साहित्य जो अपने आप में इनरिच्ड है, अपने आप में जो गहन है, अपने आप में बहुत ही गहरा और प्रोफाउंड है।
तो बच्चों ये आज हम यहीं पे बंद करते हैं और अगले सेशन में जो है नए समाज सुधारक के बारे में हम बात करेंगे और जो है आगे हम पढ़ेंगे कि ये चैप्टर में अगला समाज सुधारक कौन थे और उनका क्या योगदान थी, उनका क्या भूमिका थी भारत के समाज को एक साफ सुथरा समाज बनाने में और एक जो है वो सारी कुरीतियों बुराइयों को उससे आज़ाद उन्होंने किस तरीके से सारी कुरीतियों बुराइयों को बहुत सारे समाज सुधारक किस तरीके से उन्होंने इसका जो है वो समाप्त किया। तो बच्चों अगले लेक्चर तक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और आप जो है अगले लेक्चर में हम नया शीर्षक शुरू करेंगे। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड फैमिली। गुड बाय।